हमारे कॉलेज में लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे आए हैं जो कि बहुत ही जागरूक हैं, जिन्होंने खुद से आगे आके इनिशिएटिव लिया कि हम जाएंगे यात्रा में, क्योंकि हम यूथ हैं, आने वाला कल है, तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। अगर आप इस देश में रह रहे हैं, अगर आप इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो आपका ये हक बनता है कि आप इस देश के लिए मर मिटें, और हम भी इसी तैयारी में हैं। देश की एकता के लिए हो रहा है, लोगों के अंदर यूनिटी का भाव आएगा और मोटिवेशन आएगा और लोग प्राउड फील करेंगे ये देखकर। हम अपनी तरफ से छोटा सा योगदान करने वाले और उन आज़ादी देशवासियों के लिए प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया था। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद हैं 5 कालिदास मार्ग पे, मुख्यमंत्री आवास पे, और यहां पर आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हमारे आज़ादी के दिवस के पूर्व में उत्तर प्रदेश की राजधानी से पूरे देश को, पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ये तिरंगा यात्रा, भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में जो यहाँ पे हमारे जेनजी हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उनके साथ ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। और देख सकते हैं कि सबके हाथों में ये वो तिरंगा है और उसके साथ साथ बीचों में सबके हाथ में एक तिरंगा है। एक वो राष्ट्र प्रेम की भावना है जो लोग यहाँ पर जागृत कर रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या कहेंगी मैम, आज तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाला जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सेंट जोसेफ स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग हर साल करते भी हैं और बहुत गर्व महसूस, प्राउड फील कर रहा है कि हम लोग इसके हम मतलब अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू। क्या कहेंगी मैम? ये बहुत अच्छा मौका है और हर घर तिरंगा जो है वो लहराना चाहिए, और ताकि बच्चों को और आगे आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व का पता चलता रहे। मुख्यमंत्री इस चीज़ को लेकर लीड कर रहे हैं, इस अभियान को लीड कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री आवास से जो युवा हैं पूरे प्रदेश को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो हम लोग धर्म, जाति, मत, मजहब से ऊपर उठकर जब भारत की बात आएगी, जब हमारे देश की बात आएगी, तो हम एक ही बात कहेंगे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, विश्व बीज तिरंगा प्यारा सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देखिए, तो ये उन स्कूल के टीचर्स हैं और तमाम इनके साथ हजारों की संख्या में जो इनके बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो आए हैं। क्या कहेंगे सर, इतने बच्चों में जो उत्साह है, हमारे आज़ादी के उस दिन के पूर्व जो उत्साह दिखाया जा रहा है, क्या संदेश देंगे? ये बहुत ही शुभ अवसर है हम सभी के लिए। खेल विभाग के बच्चे हैं सर, और ये अभियान जो हर घर तिरंगा का आज से जिसका शुभारंभ किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से, हम सभी बहुत ही अभिभूत हैं और बहुत ही उत्साहित हैं इसको लेकर। तो देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनके हाथों में तिरंगा है। क्या कहोगे, क्या कितनी खुशी है इस चीज को लेकर? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। कैसा लग रहा है आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? क्या कहिएगा? अच्छा लग रहा है। योगी आदित्यनाथ आज आप लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, खुशी है इस बात? हाँ सर खुशी है, सर खुशी है। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम और भारत माता की जय। जय जय भारत माता की जय। बहुत दूर से आए हम लोग केडी सिंह से। तो देखिए, ये तमाम जो बच्चे हैं इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, और सबके हाथों में ये तिरंगा है, और जो जोश है, जो उमंग है आज़ादी के दिवस पर, वो ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम आदित्य कुमार प्रजापति है। कौन सा स्कूल? सेंट्रल अकेडमी विकास नगर सेक्टर 3-4 से आए हैं। आज आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। क्या कहेंगे आप अपने देश की आज़ादी की इस दिन को, जो आने वाले 15 अगस्त को मनाया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? हम अपनी तरफ से छोटा सा योगदान करने वाले और उन आज़ादी देशवासियों के लिए प्रणाम करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद करवाया था। यकीनन ये उन सभी वीर सपूतों के लिए ये सम्मान है, उनके लिए वो श्रद्धांजलि है जो जिन्होंने अपने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है। ये बच्चे वही संदेश दे रहे हैं। क्या कहेंगी मैम, किस तरीके से आज इतना उत्साह है और आप लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं तिरंगा यात्रा में?
बहुत ज़्यादा है। हम नेशनल पीजी कॉलेज के बच्चे हैं। हमारे कॉलेज में लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे आए हैं जो कि बहुत ही जागरूक हैं, जिन्होंने खुद से आगे आके इनिशिएटिव लिया कि हम जाएंगे यात्रा में, क्योंकि हम यूथ हैं, आने वाला कल हैं, तो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। इसलिए सब आए हैं यहाँ पे देखने कि कैसे होती है यात्रा, अपने आप को उत्साहित करने और आगे के लिए प्रोत्साहित करने। जो जेनजी कहा जा रहा है, एक वर्ड निकल कर आया जेनजी, जिसका कहा जा रहा है कि ये जेनजी का ज़माना है, जेनजी का जो युग है, जंतर मंतर से तमाम तस्वीरें आई, वो एक जेनजी थे। और यहाँ के जो जेनजी हैं सबके हाथों में तिरंगा है और सबके सबके जुबा पे एक ही नाम है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जेनजी हैं तो एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये होता है कि जैसे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। जेनजी अगर अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, और यहाँ के जो जेनजी हैं वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मर मिटने को भी तैयार हैं। वो रैली में अपना साथ भी देंगे, योगदान भी देंगे और बहुत उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, उन जेनजियों के बारे में क्या कहेंगे जो भारत विरोध नारे लगाते हैं, जो भटक जाते हैं, जो कहते हैं कि देश को तोड़ने की बात करते हैं, संसद को उखाड़ने की बात करते हैं? क्या लगता है वो जेनजी हो सकते हैं? वो जेनजी तो हैं, लेकिन बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी लर्निंग सही नहीं थी, उन्हें सही से समझाया नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया कि अपने देश के लिए कैसे। वो भटके हुए हैं, उन्हें सही रास्ता ही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। वो सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानते हैं, ये नहीं जानते कि कैसे अपने देश के लिए साथ दें, उनका सपोर्ट करें। और अगर प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कीजिए, प्रोटेस्ट करना भी सही नहीं है कहीं कहीं पे। क्या कहेंगी तिरंगा यात्रा में जो हमारे प्रदेश के जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, वो क्या संदेश देंगे? तो हम सभी भी देश के लिए मर मिटने के लिए और जो देशभक्ति है उसको शो करने के लिए फाइनली जो सीएम के निर्देश अनुसार जो तिरंगा यात्रा जन जन को देशभक्ति का संदेश देने के लिए रखी गई है, तो हम सभी भी नेशनल पीजी के कॉलेज के जो बच्चे हैं उसमें शामिल हैं और सभी सिटीजन्स को यही संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो जेनजी हो चाहे कोई भी जनरेशन हो, क्योंकि जो हमारे इंडिया के लिए हमारा जो राइट है, जो धर्म है, वो तो सबके लिए सेम है, वो जेनजी हो चाहे अदर कोई सिटीजन हो। क्या कहेंगी मैम, राष्ट्र प्रेम जो है सबके सीने में होना चाहिए, सबके दिलों में होना चाहिए राष्ट्र? एकदम, राष्ट्र प्रेम सभी के दिलों में धड़कना चाहिए और जिससे ये जो युवा है जब आगे बढ़ेगा यही भविष्य का निर्माण करेगा, हमारे भारत माता के भविष्य के निर्माण करेगा। जय हिंद। तो देखिए, चारों तरफ एक ही नारे लगाए जा रहे हैं, जय हो के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं और जहां तक देखेंगे तहां तक ये सभी लोग गर्व से वो नारे लगा रहे हैं, गर्व से वो बात कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पे देखिए एनसीसी के कैडेट्स हैं, तमाम वो वॉलेंटियर हैं जो आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर कैडेट बुमन बोरा। अच्छा, क्या कहेंगे आज आप इस तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हो रहे हैं? यार आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा एक मौका मिला है तिरंगा यात्रा में आने के लिए, और ये भी मौका मिला है मुझे सीएम सर से मिलने के लिए। एक बार सीएम सर से हम मिलेंगे, देखेंगे सर को, सर से कुछ सीखेंगे, यही सर मुझे बहुत। ये बताइए, जो एक तस्वीर आई बीते दिन दिल्ली के जंतर मंतर से, जो कुछ ऐसे जेनजी के नाम पे जो ऐसे लड़के थे, ऐसे लड़कियां थे जो अभद्र भाषा का यूज कर रहे थे, हमारे देश के प्रति अपमानजनक नारे लगा रहे थे, क्या लगता है वो वाकई जेनजी हो सकते हैं क्या? सर जेनजी का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी मतलब यूज़ करके, मतलब जेनजी का मतलब ये कि हमारे सिर्फ मतलब डिफेंस के जो चीफ हैं वो खुद बोलते हैं कि जेनजी एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अगर वो लोग एकजुट हो ना वो मतलब देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। और एक सवाल और करेंगे आपसे, जैसे आप खुद भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस से आप लोग जुड़े हैं, आगे चल के क्या आप सोच रहे हैं, किस क्षेत्र में आप जाने वाले? सर मैं आर्मी में जाने वाला हूँ और मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब देश का जितना मतलब नाम करे उतना अच्छा है सर। देश प्रेम ये कहाँ से आया आपके सीने में? कब से आप सोचे कि हमको आर्मी में जाना है, हमको देश की सेवा करना है? देश प्रेम मतलब मेरे पापा आर्मी में थे और मेरे मामा कैप्टन जिंदू गोगोई वो कारगिल में शहीद हुए थे, तो मतलब मुझे जब मैं बचपन में था तो मतलब मुझे बचपन से ही मतलब एक आशा था कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो तब से सर मुझे आर्मी में जाने का मतलब एक प्रेरणा मिला सर। जैसे आप बता रहे हैं कि आपके मामा जी कारगिल युद्ध में शहीद हो गए और जिस तरीके से हमारी देश की आज़ादी मिली, जब आपके हाथ में तिरंगा आता है, तिरंगा लेने की बात आती है, तो कितना गर्व होता है उन लोगों पे जिन लोगों ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया? सर मुझे बहुत गर्व होता है, मैं खुद बोल सकता हूँ कि मेरे मामा भी कारगिल में शहीद हुए थे, तो मुझे मतलब जब मैं मामा का नाम लेता हूँ तो मुझे बहुत गर्व फील होता है सर। आने वाले समय में देश के लिए कुछ कर गुजरना है।
ये सर वो तो करना है सर। ये होती है जिंजी, ये जो देश का जो प्रेम है ना, देश के लिए जो भावना है, इन लोगों से सीखना चाहिए। वो लोग क्या जानेंगे देश प्रेम, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, संसद को उखाड़ने की बात करते हैं। और ये जो बच्चे हैं, इनमें जो देश प्रेम है, जो देश के लिए जो प्रेरणा है, जो देश के लिए जो भावना है, वो जो भरी है ना, ये वाकई हमारे देश के असली जेनजी हैं। क्या कहोगे भाई, आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हो? आज यहाँ पर शामिल होकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर गुलाब सर, उन्होंने हमको ये अवसर देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। और यहाँ के जैसे प्रतीत हो रहा है यहाँ पे लोगों को देखकर कि बहुत ज़्यादा उत्सुक भरा दिन है, और यहाँ पे बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, और सब तो बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर से एक तस्वीरें आई, जो कुछ युवा जेनजी के नाम पर देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, संसद को उखाड़ने की बात कर रहे थे, देश के प्रति विरोधी नारे लगा रहे थे, सेना के प्रति विरोध मतलब गलत नारे लगा रहे थे, क्या लगता है वो जेनजी हो सकते हैं? देखिए, वो दिल्ली था, ये यूपी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं। दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली में ये सब क्यों हो रहा है। बाकी जेनजीज का प्रोटेस्ट भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सही था। लेकिन जो देश विरोधी नारे लगाना, देश को तोड़ने की बात करना, क्या लग रहा है आज का जेनजी उसका समर्थन करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देश के, अगर आप इस देश में रह रहे हैं, अगर आप इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो आपका ये हक बनता है कि आप इस देश के लिए मर मिटें। और हम भी इसी तैयारी में हैं, बिकॉज हम भी क्या बोलते हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हमको पता है कि इस मिट्टी से हमको क्या मिला है और क्या मिल सकता है। इस मिट्टी के लिए हमको मर मिट जाना चाहिए, और इस मिट्टी के लिए हमको क्या बोलते हैं कि सब कुछ, मतलब सब कुछ हमको इस मिट्टी के लिए अपना त्याग देना चाहिए। ये भावना कहाँ से आती है? इतनी जो आप जो बात कह रहे हो, ये कहाँ से आपने सीखा? बिकॉज हम डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम एनडीए के द्वारा भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। ये भावना हमारे दिल में पैदा की गई है। तो देखिए, ये जो तमाम जो बच्चे हैं वो डिफेंस स्कूल से हैं, और ये लोग अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश का यही भविष्य है, और वो लोग क्या जाने जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, वो इन लोगों को इन लोगों के बारे में क्या सोचेंगे ये लोग। अब तमाम जो देखिए यहाँ पे बच्चियाँ भी हैं, इन लोगों से भी कुछ बात करेंगे। क्या कहेंगी, आज आप लोग यहाँ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री आज यहाँ से तिरंगा यात्रा को निकाल रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके काफ़ी मोटिवेटेड फील हो रहा है। और क्या जिस तरीके से हम लोगों का 15 अगस्त जो आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, और उसके पहले इतनी बड़ी संख्या में जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या संदेश दिया जा सकता है अपने देश के लोगों को? देश में एकता लाने के लिए, मतलब लाइक देश की एकता के लिए हो रहा है। लोगों के अंदर यूनिटी का भाव आएगा और मोटिवेशन आएगा, और लोग प्राउड फील करेंगे ये देखकर। देखिए, ये हमारे देश के जेनजी हैं, जिनके हाथों में तिरंगा है और हाथों में भारत माता की जय की बात है, जुबा पे भारत माता की जय की बात है, और सब लोगों के चेहरे पे वो मुस्कान है, वो खुशी है कि किस तरीके से हम लोग भारत माता के लिए कुछ कर जाएंगे, किस तरीके से भारत माता के लिए अपना सर्व न्यौछावर कर देंगे। और ये सभी डिफेंस के वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग डिफेंस में जाके आने वाले समय में देश की सेवा करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही हैं, और जो जेनजी कहा जाता है, आप लोग जेनजी हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तिरंगा हाथों में तिरंगा है, हमारे हाथों पे तिरंगा है। मतलब ये मेरा ये सजेशन ये है कि हर एक युवा को यहाँ आना चाहिए, यहाँ देखना चाहिए। जिसके अंदर जरा सा भी मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर इतना मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। ठीक है, यही नहीं कि माता पिता का नाम रोशन करना है, हमें अपने पूरे देश का नाम रोशन करना है। क्या कितनी खुशी होती है जब हाथों में तिरंगा लेने का मौका आता है, कुछ कर गुजरने की मौका मिलता है कि देश के लिए हम कुछ कर गुजर जाएंगे। आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्या कितनी गर्व की बात होती है, कितना गर्व लगता है कि हम लोग वो करने जा रहे हैं जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक डिफेंस लाइन में जाना मतलब खुद में ही एक बहुत बड़ा प्राउड की बात है। मतलब हर एक बच्चे का सपना होता है कि हाँ, हम वर्दी पहने और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करके जाए, कुछ कर गुजर जाए। और यही सब चीज़ के लिए हमारा वॉरियर डिफेंस एकेडमी हमें बहुत ही हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ताकि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
क्या कहोगे भाई, आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा में आप लोग शामिल हुए हो, इतनी खुशी है और सब लोग भारत माता की जय की जो बात कह रहे हैं, तिरंगे के साथ आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं और इस यात्रा में आप लोग शामिल हो रहे हैं। जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ आना है, उस टाइम से हम लोग एक्साइटेड हैं कि यहाँ आने के बाद कुछ तो फीलिंग आती है देश की सेवा करने की, वो भारत माता की प्रति कुछ फीलिंग आती है। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत सारे नवयुवक स्टूडेंट लोग हैं, भारत माता की जय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सभी को, मुझे भी, और हमारे भाई लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वॉरियर डिफेंस एकेडमी की तरफ से हम लोग आए हैं। ये बताइए, जब बात भारत माता की आती है, जब बात देश की आती है, तो किस तरीके से आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जब भारत की बात आती है तो आप लोग क्या सोचते हैं? भारत की बात आती है तो हम लोग को लगता है कि भाई जितना हो सके हम लोग उसके अपने भारत के प्रति हम लोग उसका सहयोग करें, योगदान दें अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उतना मतलब इतना कर सकें कि हम लोग अपने मतलब पूरा फुल सपोर्ट दे सकते हैं। आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाने वाले हैं आप लोग, कितना कहाँ से ये मोटिवेशन आता है और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो देश विरोधी नारे लगाते हैं? अभी दिल्ली के जंतर मंतर से वो तस्वीरें आई जो देश को तोड़ने की बात कर रहे थे, संसद को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, तोड़ फोड़ मचा रहे थे, वो जेनजी हैं या ये जेनजी है? वो भैया वो लोग विरोध कर रहे हैं, जो हमारे नेशन के जो हमारे विरोध करते हैं उनको तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भैया अगर हमारे नेशन में ही हो कि अगर आप विरोध कर रहे हो तो फिर फ़ायदा क्या क्या? तो आप हमारे मतलब हमारे एक होता है ना, एक हमारे मुल्क में रह के हमारे मुल्क के बारे में बदनाम कर रहे हो, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड। और रही बात हम लोग की, तो हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे और हम लोग का नेशन जो है इज़ द बेस्ट है। कि आज मुख्यमंत्री के साथ आप लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सोची थी कभी कि मुख्यमंत्री के साथ हम लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे? आपके साथ साथ मुख्यमंत्री प्रदेश के साथ सभी प्रदेश के युवाओं के साथ आज जाएंगे, मुख्यमंत्री यात्रा निकालेंगे? नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन वर्ल्ड डिफेंस एकेडमी के थ्रू हम लोग को यहाँ पे आए, तिरंगा यात्रा की, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।